नाजरीन, किस्त का आगाज कुद्स से होता है, जहां मारिया बिल आखिर इमारले को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है कि उसने हकीम लतीफ को बचाकर बाल्डविन की जान बचाई है, जिस पर इमारले फांसी की सजा वापस ले लेता है, लेकिन उससे बीवी होने का हक छीनकर कुस्तुनतुनिया वापस जाने का हुक्म देता है। वो जैसे ही पलटती है, इमारले का सांस उखड़ने लगता है। वो तकलीफ से उसे पुकारता है, लेकिन वो खड़ी तमाशा देखती रहती है। कुछ देर बाद उसके पास बैठते हुए कहती है कि वो कुद्स से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इमारले सुकून से मर सकता है क्योंकि कुद्स और उसका बेटा बाल्डविन महफूज हाथों में है। फिर उठकर शोर मचाने लगती है। बाहर लॉर्ड गाय को फांसी घाट लाया जाता है। सबीला के खुश होने पर वो कहता है कि जहन्नम में जाकर वो उसके शोहर को सलाम देगा। विलियम्स उसकी फांसी का फरमान बखुशी पढ़ता है और उसे फांसी दे दी जाती है, लेकिन उसके मरने से पहले ही लॉर्ड गाय का कमांडर कहता है कि फांसी रोक दी जाए, बादशाह मर चुका है और लॉर्ड गाय का फैसला नया बादशाह बाल्डविन करेगा। सबीला और विलियम्स बेहद गमगीन हो जाते हैं। लॉर्ड ए खुश होते हुए कहता है कि वो जानता था उसका अंजाम ये नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हलब में कराजा मलिक इस्माइल को सलाहुद्दीन के हवाले कर देता है। कारातीगन कहता है कि उसका भांजा हुबहू उस पर गया है। सलाहुद्दीन को दुआएं देते हैं। गमुश्तगीन यारुकी को रोक कर कहता है कि सलाहुद्दीन का साथ देने पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद सलाहुद्दीन शहजादे को लेकर जंगल से गुजर रहे होते हैं कि यारुकी उन्हें परेशान देखकर तसल्ली देता है कि सुल्तान बेटे की खुशबू से बेहतर हो जाएंगे, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो गुमश्तगीन के हवाले से परेशान हैं। इतने में कुछ नकाब पोश उन पर हमला कर देते हैं। भरपूर लड़ाई शुरू हो जाती है। गुमश्तगीन नकाब में मुंह छिपाए बग्गी के करीब बढ़ता है तो यारुकी उसके सामने आ जाता है। वो जालिम यारुकी को मौत के घाट उतार देता है और मलिक इस्माइल को छीनकर वहां से भाग जाता है। कारातीगन हिजर खातून को पकड़ने वाले सिपाही पर वार करके उसको मार गिराता है। यारुकी को देखकर सलाहुद्दीन और बहादुर समीत सबकी आंखें उश्कीबार हो जाती हैं। हिजर खातून सलाहुद्दीन से वली अहद को वापस लाने की फरियाद करती है। सलाहुद्दीन हमला आवरों की चाल समझ जाते हैं, लिहाजा बहादुर को शुहदा की तदफीन और हिजर खातून को हलब पहुंचाने का हुक्म देकर खुद शाम जाने का फैसला करते हैं। उधर ताजिर इलियास पेट्रो को अपनी जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। उसे एक जगह ले जाया जाता है जहां वो बोरो से कहता है कि उन्हें जो माल वो दौलत चाहिए वो दे देगा और इलियास को गालियां बकते हुए कहता है कि वो धोखेबाज है। बोरो अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि वो एला कुले में है जहां दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इलियास भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उधर जंगल में मैला साथियों के साथ जा रही होती है कि एक सिपाही उसे खत देता है जिसमें इमारले की मौत की खबर होती है। वहां कैरक में जातलियोन और बालिन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जातलियोन बालिन की गर्दन पर तलवार तान देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि बाजी पलट जाती है और अगले ही लम्हे बालिन की तलवार जातलियोन की गर्दन पर होती है। उसी लम्हे मीला वहां पहुंचती है और अमारले की मौत की खबर देती है। खबर सुनकर सब चौंक जाते हैं। कुद्स में सबीला बाप की मैयत पर ज़ारो कतार रो रही होती है। मारिया नाटक करती है और विलियम्स आंसू बहाते हुए गुस्से से उसे देखने लगता है। एक मंजर में अस्फहानी मलिक साले को सुल्तान नूरुद्दीन के सीने से लगा देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन का पूछते हैं तो गुमश्तगीन कहता है मलिक इस्माइल को वो लाया है। उसे देखते हुए सुल्तान दुआ करते हैं कि खुदा उनके बेटे को बुरे लोगों से महफूज रखे। कुद्स की फतह का ख्वाब वो पूरा न कर सके, लेकिन दीन का नूर कभी न बुझे। सुल्तान का जिस्म ढीला पड़ता है तो वजीर इमाद हकीम को बुलाने चला जाता है और इस्फहानी मलिक इस्माइल को लेकर कमरे से निकल जाते हैं। मौका पाकर गुमश्तगीन सुल्तान के करीब बैठता है, लेकिन सुल्तान अपने आखिरी अल्फाज में अपनी औलाद, विरासत और तख्त समेत सब कुछ सलाहुद्दीन के हवाले करके दुनियाए फ़ानी से कूच कर जाते हैं। अस्फहानी सुल्तान को देखकर गम की हालत में उनको पुकारता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उनकी आंखें बंद कर देता है। अस्फहानी के पूछने पर गुमश्तगीन कहता है कि सुल्तान सरगोशी कर रहे थे, वो कुछ सुन नहीं पाया और सुल्तान को देखकर मुस्कुराने लगता है। सलाहुद्दीन शाम में दाखिल होते हैं और मस्जिद में होने वाले ऐलान को सुनकर उनके कदम जम जाते हैं। एक शख्स जिहाद के मैदान के शेर और रोज़ा अक़दस के खिदमत गुजार हर दिल अजीज सुल्तान नूरुद्दीन की वफात का ऐलान करता चला जाता है। हर आंख अश्कबार होती है। सलाहुद्दीन महल में कांपते हाथों से सुल्तान के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और उनके पास बैठते हुए ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं।
उनके हाथ का बोसा लेते हुए सलाहुद्दीन मेरे बाबा पुकारते चले जाते हैं और वादा करते हैं कि जब तक उनका बनाया हुआ मिंबर कुद्स में न लगा ले चैन से नहीं बैठेंगे। सलाहुद्दीन सुल्तान का चेहरा ढांपते हैं। इतने में गुमश्तगीन सामने आता है और कहता है कि मलिक इस्माइल अब से सुल्तान है, क्योंकि एक रियासत में दो सुल्तान नहीं हो सकते। ये सुनकर सलाहुद्दीन और सुल्तान के साथियों को बहुत गुस्सा आता है। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि उसने मलिक इस्माइल को क्यों अगवा किया था, जिस पर वो कहता है उसने मलिक को अगवा नहीं किया बल्कि डाकुओं से बचाया है। सलाहुद्दीन गम और गुस्से से कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और यारूकी का खून भी उसके हाथों पर है। इस्फहानी और इमाद यारूकी के कत्ल का सुनकर मजीद परेशान हो जाते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो गुमश्तगीन की तरह बदतमीज नहीं हो सकते कि सुल्तान की मैयत पर बहस करें, और सुल्तान की मैयत को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब बोरो एला किले के बाहर पहुंचता ही है कि बाजंतीनी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। महल के अंदर दाखिल होने पर वो महल की कोंत सायरा को देखकर हैरान रह जाता है। सायरा कहती है कि वो उसे अपनों को खोने के गम से दूचार करेगी। बोरो को जिंदान में बंद कर दिया जाता है। वो चीख रहा होता है कि अगर अली और तुराब को कोई नुकसान पहुंचा तो ये किला उनके सरों पर गिरा देगा, और वापस पलटता है तो एक शख्स को चादर में लपटा देखता है। कीरक में मैला जातलियून से कहती है कि इमारले के मरने के बाद वो एक नए दौर का आगाज करेंगे और वो उसकी वफादार बीवी बनकर रहेगी अगर वो सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा उसके पास लाकर अपना वादा पूरा करेगा। सुल्तान के कमरे में गुमश्तगीन मलिक से कहता है कि उन्होंने उसे बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत का मौका दिया है। इतने में कराजा खबर लाता है कि मुअस्सल का अमीर कायमाज आया है। कायमाज गुमश्तगीन से सुल्तान की ताजियत करता है, जिस पर गुमश्तगीन कहता है कि सुल्तान की मौत का दुख है, लेकिन वो जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल गए हैं। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन सुल्तान की कब्र के पास बैठे वो लम्हा याद कर रहे होते हैं जब उनसे आखिरी मुलाकात में उन्होंने कुद्स का जिक्र हसरत से किया था। सलाहुद्दीन अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वो उनका बनाया हुआ मंबर मस्जिद अक्सा में लगाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कीरक में मैला जातलियून की तैयारी करवाते हुए कहती है कि उसका मकसद अब से कुद्स में सलाहुद्दीन के दुश्मनों यानी लाडगाय और मारिया को मजबूत करना है, जबकि उनके दोस्त बालन को इख्तिदार से दूर रखना है। कुद्स में बालडुइन मारिया से पूछता है कि उसके बाप को किसने मारा है। मारिया उसे कहती है कि अब के बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो कुद्स का होने वाला बादशाह है और उसे लाडगाय को कैद से निकालना चाहिए। वो कुद्स के मुस्तकबल के लिए अहम है। बालडुइन सिर्फ इमारले को याद करता रहता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। शाम में कायमाज गुमश्तगीन से कहता है कि उसका लालच पहले भी उनके दरमियान इख्तिलाफ की वजह रहा है, जिस पर वो कहता है कि पिछली बातें भुलाकर उन्हें शाम की हकमरानी पर ध्यान देना चाहिए। उधर सलाहुद्दीन के सभी करीबी लोग उन्हें वकालत की ख्वाहिश का इजहार करने को कहते हैं ताकि सुल्तान नूरुद्दीन की मिरास गलत हाथों में न चली जाए। उमर मुल्ला कहते हैं ये तख्त के लिए मोहब्बत नहीं है, उम्मत की उम्मीदें उनसे वाबिस्ता हैं। सब लोगों की एक राय पाकर सलाहुद्दीन काजी फाजिल को बगदाद भेजते हैं ताकि खलीफा को उनकी उम्मीदवार की हैसियत से आगाह किया जाए। कौन बनेगा शाम का अगला सुल्तान, कमेंट्स में जरूर बताएं और हालाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।